तो आज बाबा की वाणी है। इसमें बाबा ने अतीन्द्रिय सुख और सतयुग की रजाई, इस सतयुग में कैसे होगा, क्या होगा, उन सब की बातें बहुत करी। तो आज पढ़ते हैं, आज की बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, क्योंकि कुछ प्रश्न भी आए थे इस मुरली से लेकर, तो उन प्रश्नों को इसमें कवर करने की कोशिश करें। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये ज्ञान बड़े मजे का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो। वास्तव में ये ज्ञान तो हमारा भी अपना अनुभव रहा है कि इस ज्ञान की गहराई इतनी है, और आप जितना उसमें उतरते जाएंगे आपके ऐसे रोमांच खड़े होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है कि कोई और कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई कैसे चल रहा है। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, चल रहे हो। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना, क्योंकि हम अपनी हर एक कोई अपनी पिक्चर अपने शरीर की अपनी बुद्धि में रखते हैं कि मेरा शरीर ऐसा है। तो उसको भूल अपने आप को भी हम हमेशा अपने मन में एक ज्योतिर्बिंदु के रूप में देखें। ये ना हो कि, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने शरीर को ही अपने मन में रखता है, उसी की छाया है। प्रश्न है अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है, इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है। ये अविनाशी कमाई करने के लिए रात को वह अमृत वेले जागकर बाप को याद करते हो, विचार सागर मंथन। तो बाबा ने कहा खासकर अगर अमृत वेले आप याद करते हो, तो वो याद क्या होता है, धीरे धीरे फिर वो स्थायी हो जाती है। बाकी अगर आप दिन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको बिठाने के लिए, अमृत वेला अगर आपने कर लिया तो आपकी 70-80% तो आपकी मेहनत सफल हो गई। और बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो कि ये जो बाबा ने बताया, कैसे बताया, क्यों बताया, हमें क्या फायदा है, वो सारा उसका मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती है। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी, माना कि किसी और की कमाई हमें नहीं मिलेगी जब तक हम खुद नहीं करें। जो उस अविनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा जाते वह इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। जिसका ध्यान बाहर कि मैं पैसा भी कमा लूं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा भी हो, ऐसा हो वैसा हो, तो क्या है, फिर बुद्धि बाहर ही लगी रहती है, तो फिर यहाँ ध्यान जाता ही नहीं। क्योंकि ये तो निश्चय की बात है, और आत्मा एक बार में एक ही काम कर सकती है, या तो वो ये करेगी या तो वो बाहर का करेगी। जहां ज्यादा निश्चय होगा, जहां मोह ज्यादा होगा, वहां वो अपने आप जाएगी। तो बाबा ने कहा वहां लगे रहेंगे तो नहीं जाएंगे। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा, साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाए। अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं, साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं, हमारे यहाँ दुल्हन दूल्हा कहते हैं। वह है निराकारी साजन। बाबा जो है हमारा निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात नहीं है। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बगैर रचना कैसे रचे। तो ये आप देखेंगे, ये बाबा, ये ड्रामा की ये खास बात है कि हर एक चीज दूसरी चीज को पूरा करती है, तभी तो सब मिलकर प्रकृति, पांचों तत्व, आत्मा, परमात्मा, ये सारे मिलकर एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। बाबा ने कहा वो कैसे रचे। बच्चे जानते हैं कि वे निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। वे परम पिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग, सचखंड में जाने के लिए हम यहाँ। पुराना युग कहा जाता है कलयुग। अब ये जो युग है ये हो गया है पुराना। अब इसमें हर चीज पुरानी है, कोई नई चीज ना, कोई पहले के जो साइंटिस्ट पहले समय में कोई ना कोई साइंटिस्ट कुछ ना कुछ नया करते थे, अब कुछ नया नहीं रहेगा। ना कोई आर्ट है नया, सब कुछ पुराना। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, सम्मुख धारणा के लिए बाबा के पास आकर बैठे हैं रिफ्रेश होने के लिए। बच्चों को सम्मुख जितना मजा आता है उतना सेंटर्स पर नहीं आता। तुम बच्चे सम्मुख हो और सेंटर्स वाले दूर है। ये बच्चों को समझाया है हर एक आत्मा रथी है, और परम पिता परमात्मा इस तन में रथी है। जैसे हम अपने शरीर को चला रहे हैं, जैसे शिव बाबा आकर, ब्रह्मा बाबा या दादी के तन में आकर शरीर को चलाते थे, उनको कहा जाता है परम पिता परम। है तो आत्मा ना, वह सदैव परे ते परे रहने वाला, इसीलिए उसका नाम परम है, हर चीज से परे है। भगवान को जब याद करते हैं तो जरूर नजर जरूर ऊपर ही जाएगी। ओ परम पिता परमात्मा रहम करो, सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाला है।
बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। बाबा ने कहा, हर कल्प मैं इसी ही रथ में आऊंगा। आप देखिए, ये भी कितनी कमाल की बात है कि शिव बाबा को सारा कल्प का सब कुछ पता है। अगर उसके अलावा बाबा एक संकल्प भी ऐसा कर ले जो कि उस कल्प में नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा ड्रामा बिगड़ता है। उसी तरीके से ब्रह्मा के अंदर भी इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा को पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, श्री कृष्ण तो मैंने ही बनना है, मगर उन्होंने फिर भी कोई अपना पुरुषार्थ में पीछे नहीं हटे। बाबा ने कहा, मैं हर बार इसी में आता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर दैवी कुल हो जाए, सतयुग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है। बच्चे समझते हैं, हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे, त्रिकालदर्शी। अब हमें इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि अब युग परिवर्तन होना है। बाबा ने कहा, बाबा आपको तीनों काल जो बाबा के पास है, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं कि इसका अंत क्या है ड्रामा का। जो घड़ी बीत चुकी वह हूबहू रिपीट होगी। ये जैसे हम बाबा की वाणी सुन रहे हैं, जो भी हमें आनंद आ रहा है, ये फिर दोबारा से ऐसे करके ये घड़ी आएगी, फिर दोबारा हम इसी में बैठे। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उसी नाम रूप देश काल में आने वाले। बाप कहते हैं, मैं भी अपना निराकार रूप बदल कर साकार रूप में आया। तो जैसे बाकी धर्म आते हैं, क्राइस्ट आते हैं, हर धर्म स्थापक आते हैं, वैसे बाबा भी आए हैं। जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा। शास्त्रों में तो कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि मैं सब में प्रवेश कर। मनुष्य ने बहुत बुद्धि चलाई, तो ये समझा कि भगवान हर जगह है, कितना महान है। बाबा ने कहा, ऐसा मैं हर जगह। अब बाप स्वयं कहते हैं, सजनिया मैं आया हूँ तुमको जगाने। बाप कैसे कहते हैं? बाबा कहते हैं, अब बाप स्वयं कहते हैं, सजनिया मैं आया हूँ तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वह अब फिर रिपीट। अब वो समय आया है कि अब वो दोबारा से सतयुग रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये मनुष्यों की बड़ी भूल है। ये तो दुनिया में जो भी कोई व्यक्ति बताता है, वो तो अपना स्वार्थ रख के बताता है। कोई निस्वार्थ होकर तो कोई नहीं बताता। जिसको इस हिसाब से बताता है कि जिससे उसे थोड़ा फायदा हो। तो दुनिया में तो कहते हैं भाई 40,000, जैसे जैसे हर बार 100 वर्ष बीतते हैं तो जैसे वो कम करते जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने तो बता दिया बस। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता ही नहीं। अभी और सब पुराने धर्म, नया देवी देवता धर्म गुम हो गया। जो देवी देवता धर्म है, फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। तो किसी ने पूछा था कि ये हिंदू धर्म यहाँ पे हम क्यों रेफरेंस लेते हैं, तो ये जो बाबा जिस धर्म की बात करते हैं, आदि सनातन, वो हिंदू धर्म की ही प्योरीफाइड फॉर्म, इसकी बाबा भी स्थापना कर रहे हैं। देवताओं के कुछ ना कुछ चित्र हैं। समझते हैं सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। वहां तुमको ये पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने। ये देखिए, ये कितनी खूबी है कि कौन सा ज्ञान किस वक्त पता हो, वो आत्मा को सिर्फ उतना ही रहता है। तो ये तो जरूर कोई रचने वाला है, करने वाला है, जो इतना ध्यान रखता है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण को ये भी नहीं पता कि हमसे पहले क्या हुआ था, और ये भी नहीं पता कि हमारे बाद क्या होने वाला है। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। अब देखिए, जैसे कितना समय पहले से परिवर्तन हो गया, तो अब देखते जाते हैं। फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड। पीछे वालों को ये मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकेंड एडवर्ड होकर गए। ये वास्तव में मेरे ख्याल ये जो पहले राजा होते थे, शायद इंग्लैंड का ही है एडवर्ड। तो वहां पे गद्दियां चलती थी। तो पहले राजा ने राज्य किया, वो हो गया एडवर्ड द फर्स्ट। उसका जो बेटा हुआ, जब उसने राज्य करा तो उसको बोला एडवर्ड द सेकंड। तो ऐसे ऐसे करके चलते चले गए। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण भी, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, ऐसे करके 8 गद्दियां चली। तो बाबा ने कहा कि जो बाद में आएगा, जो सेकंड या थर्ड होगा, उसको तो पता रहेगा कि हाँ भाई, हमसे पहले ये हमारे राजा होकर गए। आगे फिर कब होंगे ये नहीं जानेंगे। भविष्य में कब होंगे ये नहीं पता होगा। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। जैसे जैसे ये घड़ी की सुई घूमेगी, जैसे जैसे दिन शुरू होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे पहले पशु पक्षी जागते हैं, वो बोलने लगते हैं, फिर धीरे 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 लाइट और फैलती है।
तो ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वह भक्ति मार्ग की तीर्थ तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है। ये है ज्ञान, बाप और वर्षे को याद। अभी तुम जानते हो, सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को सीन सीनरियां देखने में आती है। क्या होता है कि पहले बहुत ज्यादा ऐसे साक्षात्कार होते थे कि सतयुग में क्या होगा, सतयुग में कैसे होगा। कभी कभार बाबा वहाँ के जो देवता होते थे उनको भी बुला लेते थे, तो वो यहाँ आकर बातचीत करते थे। तो बाबा ने कहा, आपको सीन सीनरियां देखने में आती है कि सतयुग में क्या होगा? तुमने 84 जन्म पूरे किए, ये बुद्धि में है। ये है नई नॉलेज। ये तो बिल्कुल जो बाबा बताते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, सत्य और नई नॉलेज। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस संगम पर परम पिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापस ले जाओ। हम सब रथी हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम अब बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाओ। हम आत्माओं ने 84 जन्म का पार्ट बजाया है। बाबा ने कहा, ये तुम भूल जाते हो कि तुमने इतने सारे जन्म लिए, इतने सारे पार्ट बजाए हैं। अगर ये बुद्धि में रहे तो हमारा बहुत सारे हमारे मोह टूट जाए। अब बाबा आया है, हमको सारा राज समझाते हैं। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। ये बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान। एक ही बाबा है जो ये चाहता है कि बच्चे मेरे समान। बेहद का लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे। यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ तुम सभी मनुष्य से देवता। तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो, माना सारे ही देवता बनोगे बाबा के समान। जैसे बाबा भगवान भगवती बनते हैं, वैसे हम भी सारे बनेंगे। तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़कर सो देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा जो सब कहें हम तो देवता पाने पद पाने के लिए पढ़। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। पहले बाबा ने शुरू किया था, बाबा का पहले तो घर था, कोई वो इस हिसाब से तो नहीं था कि कोई संस्था चलानी है। तो फिर वो छोटा सा हॉल था, फिर उसके बाद वो हॉल में बीच में दीवार थी डिवाइड करने के लिए, वो हटाई, फिर ऐसे बढ़ता 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 आज तो कितना बड़ा मधुबन हो गया। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे, हमें दुनिया वाले बुलाते हैं। यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ, बहुत वृद्धि होती जाएगी। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। आपने कहा अमृत वेले जरूर करो। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। भाई किसी का बिजनेस होगा और बड़ा मोटी कमाई वाला आ जाए, तो वो तो उसको रात को भी अटेंड करते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। माना अगर पैसा आता रहे तो कोई बात नहीं, सो चलो कर लेंगे। कमाई में फिर नींद नहीं आती है। कमाई नहीं होती है तो फिर उबासी नींद आती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी कमाई होती है। तो अगर हमारा योग सही होगा, बाबा तक हमारी याद पहुंचेगी तो हमें अनुभव भी होगा, तो हमें फिर नींद नहीं आएगी। पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहे, बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही। तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत नहीं। बाबा ने कहा दुनिया वाले रखेंगे, वो तो यही सारे कार्य यही सोच के करते हैं कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तुम्हें नहीं रखना। ज्यादा लोभ में नहीं जाए, उसमें भी बुद्धि योग भागता है, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो। जितना जरूरी है उतना होना चाहिए, आपके आपको लगता है एक बीच का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उतना करो। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है। फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयां ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या कि आप चल फिर रहे हो और आपको कोई पैसे दिए जा रहा है? ऐसा तो नहीं होता। ये तो वंडरफुल कमाई। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो तो हर एक कोई हमें से अपना अपना खाता जमा कर रहा है। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहे, खाते रहे। इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। इस कमाई में अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करें। कैसे मजे का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई युगल कर रही है तो उनके पति को मिल जाएगा या बच्चों को मिल जाएगा, वो अलग से थोड़ा बोड़ा जरूर मिलेगा, मगर अलग से उसका आत्मा को करना पड़ेगा। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है। ये कमाई तब होगी। अपनी देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमान।
इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं और सहज कमाई का रास्ता। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते। ये तो वास्तव में ये ज्ञान प्रैक्टिस का ही है। अगर इसमें जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते रहे, एक समय के बाद वो नेचुरल हो जाता। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं, बाप को याद करें तो आदत पड़ जाती है। अपने को भूल शिव बाबा याद रखता है, क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेश थी। ये बाबा समझता है मैं ब्रह्मांड का मालिक। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है ना कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं, तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक। तो ब्रह्मांड तो माना जैसे ब्रह्मा का ही क्या कहते हैं घर है, तो इसलिए बाबा को लगता है कि मैं तो तीनों उसका मालिक हूँ, कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी जा सकते हैं तो इसका मतलब आप वहां के मालिक है। बाबा की प्रवेशता है ना, तो वह नशा रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक है, प्रॉपर्टी का भी मालिक माना, जो सत्युग की जो प्रॉपर्टी है या बाबा की गुण शक्तियां हैं उनका भी मालिक हूँ। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते हैं, मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक, बाबा का दोनों का मालिक बनता हूँ। बाबा को ये नशा है, बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना, चाहे राजा चाहे प्रजा समझते हैं विश्व के मालिक हैं, जान गए हैं हम विश्व के मालिक हैं, तो हम भी विश्व के मालिक बनते हैं, हमारा बाबा है तो। ये समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आपको पता है जब ब्रह्मा बाबा के तन में थे और जब घर खाली करना था, कौन सी कोठी थी, सरकार ने बोला खाली कराने को, तो बाबा ने उनको लिखा सरकार को कि भाई आप ये कोठी ना खाली कराओ, क्योंकि इसमें 400 भाई बहन तपस्या करते हैं, तो उन्होंने नहीं माना। तो फिर बाबा ने यही बोला कि बाबा ने कहा बच्चे आप चिंता ना करो, ये तो हम शिव की संतान है, हम चाहे तो 3 पैर में पूरी पृथ्वी नाप सकते हैं, कोई बात नहीं, ये उनको जाने दो। तो बाबा को इतना नशा था, आप सोचिए ऐसा ऐसे हालात होते थे, तब भी बाबा का नशा कम नहीं होता था। तो गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। आप सोचिए कि ऐसा क्या होता था कि जो गोपियां होती थी और जब वो श्री कृष्ण बजाते थे मुरली, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती थी। तो वो जो उनको सुख है वो तो उनको ही पता है, बाकी दुनिया वालों को नहीं पता। ऐसे नहीं, गोपी वल्लभ से पूछो, वल्लभ बाप को कहा जाता है, माना ये जो सुख है वो बाबा शिव बाबा से नहीं पूछो, उन गोपियों से पूछो जो उस सुख में है। वल्लभ बाप तो विश्व के मालिक बने का, वल्लभ बाप को तो विश्व के मालिक बने का सुख पाना नहीं है। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ, कोई बताए सारी दुनिया में ये कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, ये फर्क है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक, खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया, ये देखिए पूरा जो है चक्र आकर के बैठा है, जहां से मुरली स्टार्ट करी वहीं पे मुरली खत्म। मैं हर एक बात तुमको नहीं समझाता हूँ, क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे, फिर पार्ट बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक। तो ये तो चक्र की बात है, जो ये चलता रहता है चलता रहता है, जैसे भी बात करी वो दिन रात ये सब चलता रहता है। फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, ये याद स्थायी रखनी। इसको कहा जाता है विचार सागर, कि हम क्या बनने वाले हैं। इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। ये तो निश्चय करना चाहिए कि ये हमारा बाप, बाकी सारे संबंध छोड़ो, क्या रखा है उन संबंध में, एक बाबा पे ध्यान दो। ये हमारा बाप, बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा ना सके, दिल में नोट करना चाहिए। यहाँ नोट्स देते हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर ये काम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है जो डायरियां जो हम मुरली जिसमें नोट करते हैं वो बच जाएंगी, वो सब विनाश में खत्म हो जाएंगी, तो कुछ काम नहीं आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छूटा खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई, हमारी तो ये पढ़ाई है, ये अगले जन्म में भी हमारे साथ से। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता है। बाबा ने समझाया है ये गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। भाई जो भी गीत आपको पसंद है, जिनसे आपको थोड़ा सा उत्साह चढ़ता है, आप वो घर में रखो, चलाते रहो थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे भी आपको समय मिले, कोई क्लास चलाते रहो, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। कोई कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है, कि भाई ज्ञान में जब से आए हैं तब से हमारा बिजनेस में नुकसान हो गया, या ये चीज खराब हो गई, या वो चीज हो गया। तो बाबा कहते हैं घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही,
आज कोई वजीर है, किसी ने सूट किया तो खलास, सू किया माना केस कर दिया, तो सबको घाटा पड़ता रहता है। तो ये तो, जब दुनिया ही नीचे जा रही है तो सब कुछ उसमें जाएगा ही। बाबा ये नहीं कहते कि बाबा के बनने के बाद कोई, जो हमारे कर्म हैं, जो हमने उल्टे कर्म किए हैं, वो तो हमारे, उसका तो फल आएगा ही ना। ऐसा तो नहीं हमने किसी के साथ गलत कर दिया, हम बाबा के पास आ गए, वो होगा नहीं, तो वो तो अन्याय हो जाएगा उस आत्मा के साथ। तो ये कोई ना समझे कि बाबा के बन गए तो हमारे साथ गलत नहीं। जो है होना तो है, मगर बाबा की याद होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बाबा मदद करेगा, उसमें से निकालेगा। तो बाबा ने कहा ये तो दुनिया में लगा रहता है, किसकी दबी रही धूल में सबको घाटा है, सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है, भविष्य में, सो भी 21 जन्म के लिए। बाकी सारी दुनिया है घाटे में, सारी दुनिया का तो आगे जाके नुकसान ही होना है। ये सब है रुण्य के पानी में सब, मृग दर्शना समान। किसको भी मालूम नहीं है कि ये सब मिट्टी में मिल जाए। बाबा ने कहा अंत में कोई काम नहीं आएगा ये सब कुछ। ये कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े, ये तो जैसे मरे की मरे, जैसे ऑलरेडी कब्र में एक पैर पर रखा हुआ है। तुम ये सब कुछ जानते हो। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार हैं, उनको मालूम है कि दुनिया जैसे कि भंभोर है, जैसे कि बस एक ढेर पे बैठी हुई है और एक चिंगारी लगी, पूरी जैसे जल जाएगी। सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे, बाकी पांडवों की विजय हुई थी। महाभारत की जो बात है, बस उसी हिसाब से ये तैयार है। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो। हम ही हैं सिर्फ इस पूरी दुनिया में जो कि भगवान के प्रति जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो भगवान को जानते हैं, समझते हैं और नई दुनिया में जाएंगे। उससे प्रीत रखते हो, जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वह कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? भारत का प्राचीन योग बहुत नामी गिरामी है, ये बाबा भी नहीं जानते थे, अब सब बातें बुद्धि में आ गई। तो जो भारत का प्राचीन योग है वो ये वाला योग है। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हूँ, वह सतयुग में नहीं रहे। वहां तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल पहले चला था वही चल। वहां पे ना कोई दुख का ज्ञान ही नहीं है, दुख की चीजें तो आप छोड़ो, कोई दुख देने वाली कोई चीज होगी वो तो है ही नहीं है। दुख देने का ज्ञान भी नहीं है। ये ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और अंत तक देते ही देंगे। तुम भल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान। बाबा ने कहा जब आपका शरीर छूटे तो ये हो त्रिकालदर्शी की, मैं आत्मा कहाँ जा रही हूँ, भविष्य में मुझे कहाँ जाना है, क्या बनना है। और दूसरी एक बाबा की है, और कोई संकल्प में शरीर ना छूटे, तो वरना तो व्यर्थ हो जाएगा, जैसे जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ते वक्त कुछ इधर उधर का संदेश देने की कोशिश करी, तो वो तो जैसे जीवन व्यर्थ हो। ज्ञान अमृत मुख में हो, क्योंकि वो दुनिया में बोलते हैं कि भाई गंगा जल मुख में हो, तो गंगा जल कौन सा मुख में हो, ये ज्ञान गंगा जल मुख में हो तब शरीर छूटे। तो ज्ञान अमृत मुख में हो, सुदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। कि भाई हमें पूरा आत्मा का ज्ञान हो, हम बाबा के पास जाते हैं, शिव बाबा की याद हो, फिर छोड़े इस शरीर। कहाँ मैं भक्ति मार्ग की कहावत, कहाँ ये ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो हाथ में माला देते हैं, कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी। परंतु राम कौन है, कहाँ है, ये कोई जानते नहीं। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं, कोई ऐसी करते हैं भाई चलो भगवान को जपो। अनेकों को याद करना, इसको भक्ति का। अब तुम एक को ही याद करते हो, जो तुमको ज्ञान दे तुम्हारी सदगति करते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को यह प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन। तो जितना ज्यादा हम विचार सागर मंथन करेंगे, ये ज्ञान हमारी बुद्धि में समझ आएगा, उतना ही खुशी का पारा चढ़े। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा था, वैसे हमें भी एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। हर हम आत्मा इस देह में रथी है, रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास। वरदान दिया, नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा। बहुत अच्छा वरदान है। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर सेकंड नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा
अच्छे से अच्छा रहे। वो आने वाला नया युग कैसा होगा, उसके अंदर सब कुछ नया होगा। ऐसे थोड़ी है कि जैसे ही जाएंगे एकदम कोई नया हो जाएगा। उस समय भी कोई आत्मा होगी जो उस नए रिचुअल्स का, नए ट्रेडिशंस का शुरुआत करेगी, तो वो अभी हमसे होगी। तो हमारा जो संकल्प है, सब कुछ है, वो नए से नया हो, अच्छे से अच्छा हो। तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज। तो लोग कहेंगे भाई ये देखो, ये कितनी है, कैसे रहते हैं, ये किस तरीके से रहते हैं, ये तो किसी और ही दुनिया में रहते हैं। और नई दुनिया की तैयारी, आने की तैयारी में जुट जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर बाकियों को भी अनुभव आएगा कि भाई ये जो है कौन सी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। अंत में भी जब ऐसे इतने स्वप्न आएंगे, अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे, तब फिर जो है वो अंत। तब तक के लिए अपना अनुभव, अपनी बाबा के प्रति याद, वो बढ़ाते चले जाए। और कोशिश करें कि जो भी हम पुरुषार्थ करें, जो बीता वो बीता, खत्म करो, आगे बढ़ो। भाई फुल स्टॉप लगाओ, बाबा ने खुद ही बोला है फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ो। उसको आगे बढ़ो और अपना नया एक स्टार्ट करो। हर संकल्प, हर सेकंड अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा लो। कोई भी चीज में कमी ना रखो। ये ना सोचो कि भाई ये हमारे, हम इतना कहाँ चढ़ पाएंगे, क्यों हम अपने आप को छोटा करते हैं कद। जब बाबा ने पीछे सारा माफ कर दिया तो आगे बढ़ो। तो बाबा ने कहा ये लीला प्रत्यक्षता करेगी। स्लोगन है, माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। भाई आप पुरुषार्थ करते हो, जो भी करते हो, ऐसा नहीं कि हम पुरुषार्थ करें और बाबा को टेस्टिंग देते रहे, बार बार यही चेक करते रहे। बाबा के साथ रहो। बाबा के साथ रह के जो पुरुषार्थ करना है, जो भी करना है अच्छा है बुरा है, बाबा के साथ रह रह के करो, तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो माया जीत भी बन जाएंगे जब बाबा साथ रहेगा तो। चलो, थोड़ी देर बाबा। मैं आता हूँ। इस शरीर में रथी हूँ। पवित्रता, शांति की किरणें चारों ओर फैलाए। मेरे बाबा स्वयं सत्य पर, साक्षात शिव, परम धाम में विराजमान। की किरणें परम धाम में दूर दूर तक फैली हुई।
मैं आत्मा भी सर्वशक्ति में। ज्ञान सूर्य की किरणों में समाई। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहे बाबा की याद में समाई। ओम